में कोई भभूति है, ना हमारे पास कोई बेल है, ना हमारे पास नारियल है, ना हम कोई तंत्र जानते हैं, ना हम कोई मंत्र जानते हैं। हम तो बस शंकर की कथा जो बाबा बाच दे वो बाच दे, जो सुन ले वो सुन ले, कथा के सिवाय कुछ नहीं। और इतना विश्वास जरूर है, कथा के पंडाल में जो बैठकर आप दिल से बोलकर आरती करने के बाद जब यहाँ से उठकर भूमि को प्रणाम कर कर जमीन की रज को अपने हृदय से लगाकर जाते हो, वो खाली नहीं जाता, वो भर कर ही। उसका भजन कैसे वो कम हो जाए। इतने पत्र पहले दिन इतने दे दिया है कि पढ़ने के लिए भी 4-6 बार जलगावाना पड़ेगा। पहले दिन इतने भेज दिए हैं। ये इन पत्रों को जिसको विश्वास नहीं होता ना बाबा पर, हम कहते हैं उसमें मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है, आप उनके घर चले जाओ, हमारे पास मत आओ सीओ, आप उनके घर जाओ, इनमें मोबाइल नंबर भी लिखे हैं। और उनके पास जाकर पूछना कि शंकर को जल चढ़ाने से कोई फल मिलता है क्या, शिव को बेलपत्र चढ़ाने का क्या फल होता है। एक बहन ने तो लिखा, कोई आई है, अब पत्र ढूंढना पड़ेगा उसका, उसके घर में संतान नहीं थी, तो सास ने कहा चल कथा हो रही है मालेगांव की, उसको सुन। कथा सुनने से कोई बच्चे होते? बहू पढ़ी लिखी बहू का शब्द है, उसने पत्र लिखा है, उसका पत्र ढूंढना पड़ेगा। बहू कहती है कि कथा सुनने से बच्चे होते? सास ने कहा चल तो सही। लोग कहते हैं पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो दिया जाता है। और वो बहू लिख रही है, मैं कभी विश्वास नहीं करती थी, पर आज दिल से कहती हूं, जब मैंने कथा सुनी बाबा ने मुझे संतान दी है, ये मैं बाबा को कहती हूं। इन पत्रों में उसने अपना पत्र लिखा हुआ, इन पत्रों में कहीं ना कहीं उसका पत्र डला हुआ। ये रहा, मैं रूपाली किशोर पाटिल, जलगांव महाराष्ट्र से हूं। खंडेराव नगर की निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी है का? बैठी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। बच्चा आया है क्या साथ में? नहीं आया। फोटो लगाए उन्होंने अब बच्चे के भी और उसके। क्या विश्वास, भरोसा, क्या ऐसा हो सकता है? क्या शिव पे चढ़ाए हुए जल का फल मिल सकता है? क्या भगवान शंकर कृपा कर सकता है? बैठिए बहन, क्या शिव संतान दे सकता है? क्यों नहीं देगा? जब भगवान कृष्ण के यहाँ 1,77,186 दे सकता है तो तुम्हें भी दे सकता है। अपने विश्वास को पक्का करो, अपने भरोसे को पक्का करो, अपनी दृढ़ता को मजबूत करो, अपनी दृढ़ता। यहां कथा सुनने के लिए आप लोग, एक गधा बड़ा कीमती था, एक बकरी बड़ी कीमती थी, एक घंटी बड़ी कीमती थी, एक जोड़ सेठ जी जो कपड़े पहनते थे वो भी बड़ा कीमती था। सेठ जी के पास में ये चारों चीजें बड़ी कीमती थी। गधा कीमती था, बकरी कीमती थी, घंटी कीमती थी, एक जोड़ जो कपड़े पहनता था सेठ वो कीमती था। 4 चोरों ने विचार करा इस सेठ जी की चारों चीजें चुरा ली जाए। पर चोर आपस में विचार करने लगे चुराएं तो चुराएं कैसे। सेठ इतना समझदार है कि कपड़े तो छोड़ता नहीं है, पहन के रखता। गधे की पूंछ से बकरी को बांध के रखता, बकरी के गले में घंटी बांध के रखता। सेठ जी खुद गधे पर बैठ जाता है तो कपड़े कोई चुरा नहीं सकता, खुद पहना हुआ है। गधे पर बैठा है तो गधा भी कोई नहीं चुरा सकता। गधे की पूंछ से बकरी बंधी है और बकरी के गले में घंटी बंधी है तो घंटी बजती रहती है। तो सेठ जी को मालूम है कि बकरी भी है और घंटी भी है। अब चुराने वाला चुराएगा कैसे? चुराएं तो चुराएं कैसे? पर चोर भी होशियार थे, उन्होंने कहा 4 चौराहे पर खड़े हो जाओ,
एक चौराहे के चोर ने चोरी करना प्रारंभ करा, बकरी की घंटी को धीरे धीरे पीछे से खोला और गधे की पूंछ से बांध दिया और बकरी को चुरा कर ले गए। दूसरा चोर पीछे से निकला तो बकरी को निकाल कर ले गया। अब सेठ जी के कानों में घंटी की आवाज नहीं आई, पलट कर देखा तो बकरी और घंटी दोनों गायब। सेठ जी को बड़ा दुख हुआ, कहां ढूंढूं? इतने में तीसरा व्यक्ति आया, पूछा भैया क्या हो गया? मेरी बकरी को और मेरी घंटी को कोई चोर ले गया, जरा मेरा गधा पकड़ना, मैं अब भी देख कर आता हूं। वो गधा पकड़ाया, चोर तीसरा गधे को लेकर चले गए। अब तन पर केवल कपड़े थे, अकेले चौथे नंबर के चोर को वो कपड़े चुराना थे। अब चुराए तो चुराए कैसे? तो चोर कुएं के पास में जाकर रोने लगा। सेठ जी ने आकर पूछा क्यों रो रहे हो? उसने कहा मेरे हीरे की तिजोरी कुएं में चली गई, मुझे तैरना नहीं आता, अगर कोई ला कर दे देगा तो आधे हीरे दे दूंगा। सेठ जी ने विचार करा, आधे हीरे में तो मेरा गधा भी आ जाएगा, बकरी भी आ जाएगी, घंटी भी आ जाएगी, मैं ला कर देता हूं, ले मेरे कपड़े संभाल। चोर को कपड़े दिए, लेने के लिए कुएं में सेठ जी कूदे। जब निकल कर बाहर आए तो कपड़े भी गायब थे, न बकरी बची थी, न घंटी बची थी, न गधा बचा था, न कपड़े बचे थे, शरीर नग्न था, केवल सेठ जी बचे थे। एक हाथ में डंडा लेकर चारों तरफ घुमाने लगे। एक संत ने पूछ लिया, सेठ जी क्या बात है, क्या हो गया? सेठ जी कह रहे हैं मेरी सारी वस्तु कोई चुरा कर ले गया, ये शरीर कोई ना ले जाए। संत ने कहा, सेठ ये शरीर यहीं पड़ा रह जाएगा, केवल आत्मा चली जाएगी, ये वस्तुएं तू जोड़ जोड़ कर रखता रहा, ये सब चली जाएंगी, कुछ नहीं बचा। हम कहते जरूर है अरिजीत जी मेरो मन तो इतना बड़ा हो नहीं, कहते कहने वाले अरिजीत जी मेरा मन तो इतना बढ़िया है, कोई मुझसे कोई मांगता है तो मैं दे देती हूँ। कोई ने कहा कि ये दे दो जी जी, मैंने दे दिया। कोई कहे मुझे ये दे दो जी जी, दे दिया। और वही जी जी ट्रेन में चढ़े और अपनी सीट पे कोई बैठ जाए, फिर जी जी क्या करे? अभी तो कह रही थी कि मेरे से कोई मांगता है तो दे देती, अब कौन दे रहा? तो इतने में तो जी जी भी कह, अरे भाई कहां बैठ गई तू, चलो उधर हटो। कहां बैठ रहे हो? यहाँ चलो हटो यहां से, ये हमारी सीट है। महाराज एक स्टेशन पर तुम्हें उतरना है, एक स्टेशन पर उसको उतरना है, जिसकी मंजिल आती जाती है वो उतरता चले जाता है। बस अंतर इतना है, जो ट्रेन में बैठकर मूंगफली खा लिया, मोबाइल चला लिया, अच्छे से खूब एंजॉय कर कर सफर कर लिया, उसका सफर ठीक है। नहीं तो एक न एक स्टेशन पर उतरना सभी को है। ये मानव का जो शरीर मिला है, 3.5 करोड़ रोम छिद्र, 21,600 श्वास प्रतिदिन इस मनुष्य के शरीर से निकल रही है। इस शरीर की एक एक श्वास को जिसने ठीक तरीके से रमण कर लिया, भगवान के भजन में लगाकर और कुछ परमार्थ का कार्य कर कर, तो समझो कि शरीर ठीक है। नहीं तो जाना तो सबको, जाना सबको, कोई दूसरा कर ही नहीं रहा।